आज का दिन, आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड को वो बनाएंगे, पंडित नेहरू की बराबरी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी तैयारियां हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, सभी अपने अपने घरों में राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही जाकर शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके ठीक 1.5 घंटे पहले सभी को अपने स्थान पर बैठ जाना होगा और इसी वजह से अपने अपने घरों में सभी की मौजूदगी है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2047 का खाका रखते हुए इन तमाम चेहरों से यह कहा गया है कि आप अपनी पूरी तैयारी करें, जो काम बाकी रह गए हैं उसको हमें पूरा करना है। यहां पर दिखा रहे हैं जो तीसरी बार मंत्री बनेंगे, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, मनसुख मंडाविया, ये तमाम वो चेहरे हैं जो हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। चाहे वो किरण रिजिजू हो, सर्बानंद सोनोवाल हो, उत्तर पूर्व के लोगों का दबदबा रहेगा तो निर्मला सीतारमण, महिला के तौर पर वित्त मंत्री भी हो रही हैं, उनके परफॉर्मेंस की कई बार नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। हरदीप पुरी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, अनुप्रिया पटेल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ये दिग्गज वो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पिलर हैं, जो नींव हैं। जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की परफॉर्मेंस खासतौर से जम्मू की सीट को लेकर की गई है, उसके मद्देनजर जितेंद्र सिंह को यहां पर बड़ा पद मिल सकता है और सीसीएस वाले मंत्री फिर से शामिल किए जाएंगे, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, ये तमाम चेहरे वो दिखा रहे हैं। एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण राज्यसभा के सांसद के तौर पर मोदी 2.0 में जगह इन लोगों ने बनाई थी। निर्मला सीतारमण को बीजेपी ने कहा था कि लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिलहाल अमित शाह, जो गांधीनगर से जीत कर आए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का 1990 के बाद से गढ़ बना हुआ है। और यहां पर देखिए बिहार के मंत्री, जो बड़े चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, ये सहयोगी दल के हैं। जीतन राम मांझी हो, रामनाथ ठाकुर हो, कर्पूरी ठाकुर के बेटे चिराग पासवान हो, गिरिराज सिंह बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हो, राजीव रंजन हो जो कि जेडीयू के सांसद हैं, नित्यानंद राय जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये 6 वो चेहरे आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए शाम 7:15 बजे के बाद ये सभी आपको दिखाई देंगे। और इन तमाम लोगों के साथ बैठकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। चाय पर बुलाया गया था पीएम हाउस। और यहां पर देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह। अश्विनी वैष्णव वैसे तो ओडिशा कैडर के वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, ओडिशा से ही वो आते हैं, लेकिन जन्म उनका राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। बालासोर में जो जबरदस्त ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद हमने देखा अश्विनी वैष्णव किस तरह से लगातार वहां पर डटे रहे, अडिग रहे और जब तक वहां पर पूरा कामकाज नहीं चालू हो गया दोबारा से, तब तक वहां पर बने रहे। जितेंद्र सिंह, मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं। मनसुख मंडाविया नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंह गुना से सांसद चुने गए हैं। पिछली बार का चुनाव वो हार गए थे, बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हैं। राज्यसभा का उनको सांसद बनाया जाता है, फिर मंत्री बनाया जाता है। और ये बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, इस बार ओडिशा ने जो कमाल का प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 21 में से 20 सीटें जीती हैं। धर्मेंद्र प्रधान खुद संबलपुर से जीत कर पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके कामकाज की तारीफ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों ही कर चुके हैं। इस बार क्या जिम्मेदारी दी जाएगी धर्मेंद्र प्रधान को देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नितिन गडकरी, नागपुर से फिर से चुनाव उन्होंने जीता है। रोड एंड हाईवे मिनिस्टर के तौर पर शानदार प्रदर्शन उनका जो दिखता भी है, कामकाज उनकी ओर से किया गया है, तो यकीनन इस बार भी उनकी ओर से क्या उनको जिम्मेदारी दी जाती है महत्वपूर्ण रहेगा जानना। पीयूष गोयल हो, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े मुंबई से और देखिए जीत कर पहुंचे हुए हैं। और यहां पर तमाम चेहरे भी हमने आपको दिखाए, सभी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाना है। बिल्कुल देर नहीं होना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकाला गया है 7:15 का, जब पद गोपनीयता की शपथ लेंगे सबसे पहले नरेंद्र मोदी और धीरे धीरे करके उनके संभावित मंत्रिमंडल के तमाम चेहरे आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पंजाब में जहां पर बीजेपी का बुरा प्रदर्शन रहा, एक भी सीट इस पार्टी ने नहीं जीती है, लेकिन वहां से रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लुधियाना से चुनाव लड़ा, चुनाव तो हार गए, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। कब कॉल आया? सुबह एक तस्वीर आई आपकी, भागते भागते आप जा भी रहे थे, तो कब आपको इन्फॉर्म किया गया? कल सुबह 8 बजे मुझे टेलीफोन आया, कल शाम को 8 बजे मुझे टेलीफोन आया, भाई आपने अमित शाह जी के घर सुबह 9 बजे आना है। और 9 बजे वहां से उन्होंने बताया भी 11:30 आपने पीएम रेजिडेंस जाना है। उसके बाद वहां जाके पता चला जब पीएम साहब ने ये फैसला लिया। पंजाब के अंदर बीजेपी को लेकर बहुत फ्रिक्शन है, किसान आंदोलन भी हुआ,
आपको क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी ताकि बीजेपी को लेकर और सरकार को लेकर जो छवि है वो सुधर सके? वो देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तभी इसीलिए पंजाब में ना एमपी होके तब भी मिनिस्टर बनाया। क्यों? इसीलिए भी पंजाब उनकी प्रायोरिटी है और पंजाब में ये इशू हैं, ये मानना पड़ेगा। और ये इशू कैसे आगे ठीक करने हैं, मैंने हर भाषण में ये कहा था, मैं ब्रिज बन के पंजाब और सेंटर में ब्रिज बनने का काम मैं करूंगा। वो मसला, उसमें आप कोई भी मसला ले आए, वो ब्रिज बनने का काम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लुधियाना से चुनाव हार गए। पंजाब से आते हैं रणनीत सिंह बिट्टू को आपने सुना, मंत्री ये बनाए जा रहे हैं और यकीनन पंजाब में अब इनकी जिम्मेदारी होगी बीजेपी की जड़ों को वहां पर मजबूत करने की।